नेटो की धरती पर मिले रॉकेट शेल। रोमानियाई काउंटी के समुद्र तट पर मिला रॉकेट शेल। समुद्र तट पर रॉकेट का इंजन भी मिला और यहां पर ये रॉकेट शेल का मिलना ये क्या दिखाता है और इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं जनरल कुलकर्णी? दिनेश, ऐसे कहा जाता है कि जो रूस के पास जो एंटीशिप मिसाइल्स हैं वो काफी इनएक्यूरेट है, जिनका जेलेंस्की ने भी माना है और यही कारण है कि उनके कई बार अस्पतालों में भी जाकर के टारगेट लगते हैं। और ये क्योंकि कोस्टल रीजन में रोमानिया के पाए गए हैं, ये सारे देश सबसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए अभी तक हम लोग को नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, जिस प्रकार से जो यूक्रेन है वो खुद कह रहा है कि मुझे $5 बिलियन महीने के हथियार चाहिए। रूस कितना खर्च करता है सालाना? तकरीबन $60 बिलियन खर्च करता है अपने डिफेंस के ऊपर। और यूक्रेन डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। को पूरा विश्व 30 देश, मानिएगा 30 देश मदद कर रहे हैं, जिसमें शामिल सबसे बड़ा अमेरिका, उसके बाद यूके, फ्रांस, जर्मनी। और इसी के कारण अभी आप देख रहे हैं कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर रिजाइन कर गए क्योंकि उनको लगा कि उनके जो टैंक है वो ठीक नहीं है। तो ऐसी हालात में आप देखेंगे कि जो जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है, ये युद्ध अब मुझे नहीं लगता है ज्यादा दिन खींचेगा। क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि रूस चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके लेकिन सर ये अगर ज्यादा दिन नहीं खींचेगा और दोनों ही तरफ से अगर रिजर्व्स जो हैं वो डिप्लीट नहीं कर रहे हैं, एक तरफ मदद मिलती जा रही है और रशिया इस बार इसको आन की लड़ाई बनाकर बैठा हुआ है, तो ये जल्दी मतलब कितना? 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, कितना? क्योंकि इसको अगर एक तरफ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जा रहा है तो ये लगातार चलता रहेगा, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा धुआं उठता रहेगा, लेकिन मेजरली शांत हो जाएगा, ये आप कह रहे हैं, या पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? ये मैं समझूंगा, लेकिन उससे पहले अहम खबर, नेटो की धरती पर मिले रॉकेट शेल। रोमानियाई काउंटी के पास समुद्र तट पर मिला ये रॉकेट शेल। समुद्र तट पर रॉकेट का इंजन भी मिला और मैं यहां पर देख रहा था मनीष, इसमें लिखा हुआ भी है और इससे बहुत आसानी से स्टैब्लिश हो सकता है कि ये कहां का रॉकेट शेल है। और अगर ये सोवियत एरा का कोई रॉकेट शेल है तो ये फिर से डिटरमाइन नहीं हो पाएगा कि ये यूक्रेन की तरफ से आया, रशिया की तरफ से आया, कहां से आया। बिल्कुल, देखिए, आपके सवाल के जवाब में मैं अगर यहीं से शुरू करूं कि ठीक है ये रूस का ही है, तो क्या नाटो एडमिट करेगा कि ये रूस का है? क्योंकि आपको याद होगा कि पोलैंड के राष्ट्रपति का जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें उन्होंने यही तो कहा था कि हम चाहते हैं कि किसी भी हालत में ऐसी नौबत ना आए कि रूस से सीधे सीधे लड़ना पड़े। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल नाटो के कोई भी देश, रोमानिया समेत, ये कहेंगे कि रूस ने हम पर हमला किया। हाँ, ये अलग बात है अगर मैं लाइटर नोट में कहूँ कि ब्लैक सी के जो मिसाइल्स अभी आप दिखा रहे थे उसी में से कोई एक मिसाइल्स को जानबूझ के किया गया होगा इस्तेमाल, जो जाकर वहां गिरा है। हालांकि अभी भी संभावना यही है कि ये रूस और यूक्रेन के जंग में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल से अलग। ये बात मैं समझना चाहता हूं कि क्या आशीष जी, इसको जो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, प्ले डाउन किया जाता है या इंक्वायरी की बात करके ठंडे बस्ते में डाला जाता है, वो इसलिए कि इससे ये एक्सपोज हो जाता है कि आपके नेटो कंट्रीज असल में इनका डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है नेटो की छतरी तले, इसलिए या अमेरिका सामने नहीं आना चाहता युद्ध में, इसलिए किस लिए इससे बचा जाता है? पोलैंड में प्रेजुडो में जब मैं खड़ा था और यही प्रश्न मेरे सबसे ज्यादा दिमाग में हाईलाइट कर रहा था कि नेटो का एयर डिफेंस क्या कर रहा था, चाहे वो रशिया का मिसाइल हो या फिर यूक्रेन के एयर डिफेंस का, नेटो की जमीन पर वो मिसाइल कैसे आ गई? और 2 महीने हो गए, अभी तक कोई तय नहीं कर पाया। 4 टीमें वहां पहुंची थी, अभी तक कोई नहीं तय कर पाया कहां से आई मिसाइल, कब आई। एक बार फिर से एक वजह सामने है, लेकिन अमेरिका, नेटो खुद सामने नहीं आएगा, ये यूक्रेन को भी पता है और यूक्रेन ने भी तब ये कह दिया था कि इससे बड़ी वजह, इससे ज्यादा बड़ी वजह सामने नहीं हो सकती कि आप भी आए और यूक्रेन की इस लड़ाई में साथ दें। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले असल में ये तमाम घटनाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन को यह भी मंजूर है कि लड़ाई में बेशक साथ ना आए, मदद देते रहें और वो लड़ाई में यूं ही जूझता रहे और उसमें यूक्रेन का नामो निशान, वहां के लोग, इतने सारे लोग पलायन कर गए, इतने सारी सिटीज खत्म हो गई, लेकिन यूक्रेन की अस्मिता की लड़ाई जेलेंस्की लड़ रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।